दो ही लोगों को क्लियर होगा, बाकी लोगों को नहीं। अनुभव क्लियर, दृष्टि क्लियर, 4 लोग। सर कॉर्नर पॉइंट बताइए, कौन सा कॉर्नर पॉइंट? ये आपका 1 प्लस J1 है, तो यहाँ पे आपका -1 आया, यहाँ पे आपका J1 आएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका, यहाँ पे अगर ये -J1 ये प्लस J1 आ जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा कितना, -J0.5, ये आपका कुछ आएगा ऐसा, ठीक है। तो ऐसा आपका पॉइंट बनते जाएगा। और यहाँ पे मूवमेंट देखिए, हम लोग यहाँ पे मूवमेंट को ध्यान रखिएगा, आप लोग मूवमेंट को ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमको पॉइंट्स को लेना है उसी टाइप के हिसाब से। अगर आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो पॉइंट्स को 1, तो नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा, तो वो पॉइंट हमको लेना है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है। तो जब इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ किया हम लोग क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिला कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिला। क्लियर हो गया? तो यहां बताइए ये क्लियर हो गया। अब यहां पे आपको देखना था क्या, ये जो पोल है, ये देखिए, अब ये जो पोल है GH प्लोन, देखिए यहां पे ध्यान सुनिएगा, इसका जो पोल है ये क्या है आपका, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है कि नहीं। GH क्या होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है कि नहीं, बताइए ये क्या है आपका, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है कि नहीं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बिल्कुल है। तो अब यहां बताइए आप लोग, यहां पे बताइए बाकी लोग क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए 2 4 5 लोग बस मैसेज कर रहे हैं, बाकी लोग क्या हुआ, आज बहुत लोग एब्सेंट है क्या, शिल्पा नहीं आई है, प्रेम मैसेज नहीं कर रहे हैं, प्रेम क्या हुआ आपका, प्रेम एब्सेंट, और कोई एब्सेंट नहीं दिख रहा। उजाला क्लियर हुआ कि नहीं आपको, बताइए। प्रवीण ने कर दिया क्लियर, ठीक है। क्या हुआ, तो यहां पे आप क्या किए, ये देखिए ये क्या आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसका पोल कहां लाई कर रहा है, एक पोल है और एक पोल कहां लाई कर रहा है, S = 2 पे लाई कर रहा है कि नहीं, इसका एक पोल लाई कर रहा है S = 2 पे, कर रहा है कि नहीं। तो यहां पे S = 2 कहां लाई करेगा, यहीं पे कहीं लाई करेगा ना, ये पॉइंट पे कहीं लाई करेगा, S = 2 कर रहा है कि नहीं। तो याद रखिएगा यहां से आपको एक कंक्लूजन निकलेगा, यहां से आपको क्या कंक्लूजन निकला, अगर हम कोई स्पेसिफाइड रीजन लेते हैं, क्या बोले हम, कोई स्पेसिफाइड रीजन लेते हैं कहां पे, इस प्लेन पे, तो अगर इसका जो पोल्स होते हैं, सुनिए ध्यान से, इसका अगर पोल्स इस स्पेसिफाइड रीजन के अंदर लाई करेंगे, क्या बोले हम, इस स्पेसिफाइड रीजन के अंदर लाई करेगा, तो क्या होगा, देखिए ध्यान सुनिएगा, ये जो काउंटूर है इसका अगर हम मैपिंग करते हैं किस पे, नया प्लेन पे, GH प्लेन पे, तो ये इंसर्किलमेंट करेगा ओरिजिन को एक टाइम, 1 टाइम, कितना, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कुछ समझ में आया कि नहीं, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहां देखिए इसको, यहां पे ये कैसे आया, इसको कैसे समझते हैं हम लोग, ध्यान सुनिएगा कैसे समझते हैं, इसका को मैपिंग कर दिया आप लोग, देख लिए, ठीक है। यहां तक अब कैसे इसको समझेंगे हम लोग, कैसे समझेंगे, ध्यान सुनिएगा। यहां पे देखिए, यहां ध्यान सुनिएगा, एक पोल लाइक कर रहा है कि नहीं, S = 2 पोल जो है लाइक कर रहा है कहां पे, राइट हैंड साइड पे लाइक कर रहा है। अब S = 2 पोल कहां लाइक करेगा, यहां पे, ये काउंटर के अंदर है कि नहीं, इस काउंटर के अंदर है कि नहीं, S = 2 बिल्कुल है। अगर ये पोल काउंटर के अंदर लाई कर रहा है, कितना पोल है, एक पोल अगर काउंटर के अंदर लाई कर रहा है, तो वो जब उसको हम लोग मैपिंग करते हैं, इस पार्टिकुलर काउंटर को अगर मैपिंग करेंगे नया प्लेन पे, GH प्लेन पे, तो वो क्या करेगा, एक टाइम, 1 टाइम इंसर्किलमेंट करेगा कहां पे, ओरिजिन पे, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि अगर यहां पे अगर क्लॉकवाइज रहेगा, अगर यहां पे आपको क्लॉकवाइज रहेगा, तो ये यहां पे आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बदल जाता है, पोल के चलते डायरेक्शन बदल जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, यहां पे इसका अच्छे से बना लीजिएगा आप नीट एंड क्लीन। और नीचे लिखिएगा क्या, नीचे लिखिएगा, सिंस one pole lies inside the, अंदर लाई करना चाहिए, हम क्या बोले, अंदर ही लाई करना चाहिए, इनसाइड, सिंस one pole lies inside the काउंटर ऑफ S प्लेन काउंटर पर लाई कर रहा है, सिंस one pole lies inside the काउंटर ऑफ S प्लेन, so when we map the contour from S plane to GH of S plane, ठीक है, अगर उसको मैप करेंगे, then this will
encircle the origin one time in anti-clockwise direction, समझ आया कि नहीं? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये समझना इंपॉर्टेंट था आप लोग को। क्लियर सर? चश्मा टूट गया। ओके क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग बताइए। हम क्या बताएं काउंटर का, यहां ध्यान सुनेगा, यहां बिल्कुल एक बार बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे देखिए क्या हो गया। यहां पे हम क्या बोले, यहां पे क्या था आपका, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है कि नहीं, ये आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। इसका एक पोल लाइक कर रहा है कहां पे, s इक्वल टू 2 पे लाइक कर रहा है। तो अगर ये s इक्वल टू जो है इस प्लेन पे जो काउंटर हम लिए हैं, क्या बोले हम, इस प्लेन पे काउंटर लिए हैं, दिख रहा ना। और वो s इक्वल टू कहां लाइक कर रहा है, इस प्लेन के बीच में, अंदर लाइक कर रहा है ना, बीच में नहीं बोल रहा है, अंदर लाइक कर रहा है कि नहीं, लाइक कर रहा है, बिल्कुल लाइक कर रहा है, 2 पे लाइक कर रहा है, ठीक है। अब जब इसको इन सर्किल, अगर इसको हम लोग मैपिंग करते हैं कहां पे, GH ऑफ एस प्लेन पे अगर इसको मैपिंग करेंगे, तो अगर एक पोल, हम क्या बोले, एक पोल अगर इसके अंदर लाइक करेगा तो वो इंसर्किलमेंट करेगा किसको, ओरिजिन को इंसर्किलमेंट करेगा वन टाइम, ओरिजिन को इंसर्किलमेंट करेगा वन टाइम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस पे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे इंसर्किलमेंट करेगा ओरिजिन को एक बार देखिए किया ना आपको इंसर्किलमेंट ओरिजिन को एक बार। अगर पोल अंदर रहा तभी ये होगा, अगर पोल अंदर रहा तभी ये होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये हमको इंपॉर्टेंट था, बता रहे हैं, टेंशन ना ले। कमलकांत मोदी सर DFCCL का कोर्स लिए हैं, ओके गुड कमल। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आपको बता रहे, आगे हर्ष आपका जो डाउट है आपको क्लियर हो जाएगा अभी आगे, ठीक है। ये ध्यान रखिए, पहला भी नोट पॉइंट रखिए क्या कि अगर एक पोल अंदर लाइक करेगा तो एक बार इंसर्किलमेंट करेगा ओरिजिन को कितना, इन एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा, अगर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। अगर इसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते तो बस यहां पे क्या होता, क्लॉकवाइज आता, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे डायरेक्शन अपोजिट हो जाता, डायरेक्शन क्या हो रहा है आपका, अपोजिट हो जा रहा है। अगर इसमें क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो यहां पे आपको एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, यहां पे क्लॉकवाइज, अगर यहां पे एंटी क्लॉकवाइज होता तो यहां पे आपको क्लॉकवाइज मिलता, ठीक है। ये ध्यान रखिए, पोल के चलते यहां पे एक बार इंसर्किलमेंट हुआ, एक पोल था इसलिए, ठीक है। अब ध्यान रखिए चीजें, आगे देखिए, खुद आंसर दीजिएगा आप लोग, यहां पे आंसर दीजिएगा खुद। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह बना रहे हैं, हमारा नेक्स्ट बना रहे हैं यहां पे वही सेम 1j, ठीक है, J1 माइनस J1, ठीक है, ये 3 है आपका। अब यहां पे GH ऑफ एस प्लेन है, दिस इज इक्वल टू हो गया s माइनस 2। अब क्या कर दिया हम, s माइनस 2, ओनली एक पोल, एक जीरो लाइक कर रहा है s इक्वल 2 पे, एक जीरो लाइक कर रहा है s इक्वल 2 पे, यहां पे 2 है, यहां पे लाइक कर रहा है। तो इसका होता है ये, इसका अगर हम लोग मैपिंग करते हैं कहां पे, GH ऑफ एस प्लेन पे, GH ऑफ एस प्लेन पे लाइक मैपिंग कर रहे हैं तो क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये आपको जैसे ये एस प्लेन में है, ये किस पे आपका, एस प्लेन पे है कि नहीं, ये आपका एस प्लेन है, ये सिग्मा और ये जे ओमेगा, ठीक है, ये सेकेंड नंबर है, ठीक है, ये सिग्मा और जे ओमेगा। तो ये आपको इसको मैपिंग करना क्या, GH ऑफ एस प्लेन पे मैपिंग करना है इतना s माइनस 2, ठीक है, इसको मैपिंग करना है आपको। तो बताइएगा आप लोग, कमलकांत आपका जो भी डाउट हो, आप एक बार कस्टमर को कॉल किए थे आप, वहां पे जो नंबर दिया था, ठीक है, एक बार आप ट्राई कीजिए। अगर वो लोग रेस्पॉन्ड नहीं दे रहे तो मैं अभी जा रहा हूं वो लोग को, ठीक है, मैं बात करूंगा उन लोग से, ठीक है, टेंशन ना ले आप लोग, बिल्कुल टेंशन ना ले। लॉगिन नहीं हो रहा तो उसको आपको हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। मैं बात करूंगा अभी जा करके आपका, अगर लॉगिन नहीं हो रहा तो हेल्पलाइन पे एक बार आप बात कर लीजिए, ठीक है। कमलकांत कॉल बिजी आ रहा है, कोई नहीं, ठीक है। तो मैं अभी आपको, मैं आफ्टर क्लास में जाऊंगा, उनको बताऊंगा, ठीक है, टेंशन ना ले आप लोग। चलिए, तो यहां तक क्लियर हुआ। इसका बताइए आप लोग, GH ऑफ एस, अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये आपका क्या दिख रहा है, s इक्वल टू, आपका एक जीरो लाइक कर रहा है s इक्वल 2 पे कर रहा है ना। तो आपको इसको मैपिंग करना कहां, GH ऑफ एस प्लेन पे मैपिंग करना है। तो बताइए आप इसको कैसे मैपिंग होगा, किसी का, देखिए ध्यान से कैसे मैपिंग होगा। इसमें भी आपका सेम ही आएगा काउंटर, देखिएगा आप इसको बना कर देखिएगा, इसका भी मैपिंग आपका सेम ही आएगा इस टाइप का, ठीक है, काउंटर इस टाइप का ही आएगा, ठीक है।
और ये आपको बनाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है ना, देखिए ये अगर हम यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं ना, यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है, अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको इंसर्कलमेंट, अगर ये जीरो कहाँ लाई कर रहा है, जीरो लाई कर रहा है इसके अंदर कर रहा है ना, तो अगर यहाँ भी अगर जीरो इसके अंदर लाई कर रहा है तो यहाँ पे इंसर्कलमेंट जो करेगा ओरिजिन को, एक बार ओरिजिन को इंसर्कलमेंट करेगा, लेकिन यहाँ पे आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट रहेगा, ऐसे मूवमेंट होगा, देख लीजिएगा आप, मूवमेंट इसका कुछ ऐसे मिलेगा आपको क्लॉकवाइज में। तो जब हम लोग क्या बोले, जब हम लोग जीरो अगर इसके अंदर लाई करता है, एक जीरो यहाँ पे एक जीरो है तो एक बार इंसर्कलमेंट किया, क्या बोले हम, एक जीरो है तो एक बार इंसर्कलमेंट किया, लेकिन डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ही। लेकिन अगर एक पोल लाई करेगा अंदर तो वो एक बार इंसर्कलमेंट करेगा ओरिजिन को यहाँ पे क्या आपका ओरिजिन है, ओरिजिन को इंसर्कलमेंट करेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर पोल रहेगा तो। और जीरो में डायरेक्शन चेंज नहीं होता, याद रखिएगा, जीरो पे डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन सेम रहता है। तो ये दूसरा एग्जांपल था आप लोगों को, तो अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। यस, क्लॉकवाइज नहीं, अनुभव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर पोल रहता है, ध्यान सुनिएगा, अगर पोल रहता है, पोल के केस पे आपका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, अगर जीरो रहेगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा, चीजों को ध्यान रखिएगा। यहां पे अगर एक बार जीरो अगर लाई कर रहा है रीजन के अंदर, काउंटर के अंदर एक रीजन अगर लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहां पे आपको क्या हो जाएगा, एक बार इंसर्कलमेंट करेगा ओरिजिन को इन किस डायरेक्शन पे, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ? यस, क्लॉकवाइज, वेरी गुड। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंसर्कलमेंट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बताइए, आप लोग खुद बनाइएगा। तो ये आपका मैपिंग कर दिए, ये आपका मैपिंग हो गया। ये नेक्स्ट देखिएगा, आप लोग खुद बताइएगा, आप लोग चलिए बनाइए, आंसर बताइए। कुछ भी है, ठीक है, यहां पे दो पोल लगा दिए, ठीक है, कुछ भी पोल का नाम है, दो पोल यहां पे इस काउंटर के अंदर है। इसका अगर हम मैपिंग किए, ठीक है, मैपिंग किए, यहां पे समझिए GH ऑफ एस प्लेन है, ये GH ऑफ एस प्लेन है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे ये एस प्लेन है। हमको काउंटर कैसे बनेगा उससे मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे इंसर्कलमेंट से मतलब है और डायरेक्शन से मतलब है। क्या बोले हम, काउंटर कैसे बनेगा उसका मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम बस इंपॉर्टेंट क्या काम करता है, यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट काम ये है कि वो इंसर्कलमेंट कितना करेगा और कैसे करेगा, ठीक है। चलिए, किसी का आंसर, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज नहीं समझ में आया तो आप लोग फोकस कीजिए ना, इसलिए तो मैं चार बार मैं बोला एक ही चीज को, फिर भी आप लोग कुछ फालतू डिस्कशन में लगे रहते हैं, तो यही से दिक्कत होगा ना आप लोग को। मैं क्या बोला आपको, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज क्या दिख रहा है आपको, दृष्टि ध्यान से सुनिएगा, देखिए मैं शुरू से बता रहा हूं, मतलब यहां से फिर आप बोले क्लियर क्यों बोले, फिर आप यहाँ पे आपको मैं पूछा था यहाँ पे क्लियर, तो आप बोले क्लियर, ठीक है। यहाँ ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे देखिए ये कैसा मूवमेंट था आपका, कैसा था आपका, क्लॉकवाइज मूवमेंट है कि नहीं, क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे ही घूमता है ना, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है कि नहीं। तो जब हमारा एक पोल इसके अंदर लाई करेगा, ध्यान सुनेगा, जब हमारा पोल इसके अंदर लाई करेगा, ठीक है, इसके अंदर, तो वो इंसर्कलमेंट करेगा नया प्लेन को, GH ऑफ एस प्लेन, ये क्या है, GH ऑफ एस प्लेन को इंसर्कलमेंट करेगा किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए इसका डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, देखिए उल्टा घूम रहा है कि नहीं, एरो को देखिए, एरो को एंटी क्लॉकवाइज ओरिजिन को इंसर्कलमेंट करेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर पोल के चलते एंटी क्लॉकवाइज आता है, क्या बोले हम, पोल के चलते एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आता है, ठीक है। तो यहां पे एक पोल अंदर था तो एक बार इंसर्कलमेंट किया किसको, ओरिजिन को, एक पोल अंदर था तो एक बार इंसर्कलमेंट करेगा ओरिजिन को, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, एक पोल अंदर था एक बार इंसर्कलमेंट करेगा ओरिजिन को इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर यहां पे हम लोग क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो यहां पे आपका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा मूवमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, ध्यान रखिए चीजों को, क्लियर हुआ? तो डायरेक्शन कहां बदलता है, पोल के केस पे डायरेक्शन बदलेगा। पोल यहां पे कैसे मूवमेंट है, देखिए क्लॉकवाइज, यहां पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्लॉकवाइज, तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, जब एक पोल प्रेजेंट रहेगा उसके अंदर तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब हम लोग जीरो लिए, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है, GH ऑफ एस इक्वल टू S माइनस 2, एक जीरो लिए, कहां पे अंदर कर रहा है, लाई कर रहा है अंदर, इस काउंटर के अंदर लाई कर रहा है। जब इसका मैपिंग किए तो मैपिंग तो सेम आया, लेकिन देखिए यहां पे ये कैसा मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसका मैपिंग जब करेंगे ना तो ये भी अब क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, और एक बार इंसर्कलमेंट करेगा, क्यों, क्योंकि एक जीरो इसके अंदर है। तो जीरो के केस में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, पोल के केस में डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं दृष्टि? यस,
पोल एंड जीरो का, पोल पे एंड जीरो पे डिपेंड करता है, पोल एंड जीरो। अगर पोल उस काउंटर के अंदर रहेगा, सुनिए ध्यान से, अभी बहुत एग्जांपल कराऊंगा मैं। अगर पोल उस काउंटर के अंदर रहेगा तो अगर पोल अंदर रहेगा उस काउंटर के अंदर तो एक बार इंसर्कुलेट करेगा इन एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज इधर है तो उधर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। अगर जीरो उसके अंदर रहा, उसके अंदर अगर जीरो रहा तो एक बार वो भी इंसर्कुलेट करेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो डायरेक्शन इसका रहेगा उसी तरह उसका भी डायरेक्शन सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। जीरो केस में डायरेक्शन चेंज नहीं होता, पोल के केस में आपका डायरेक्शन चेंज होगा, बस ये तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखिए। यहां पे आपका, यहां पे भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, कैसे देखिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं। और यहां पे भी आपको क्या दिख रहा है, दो पोल है कि नहीं। ये पोल क्रॉस, किसको क्रॉस होता है, क्रॉस रिप्रेजेंट करता है पोल को, एंड राउंड वो रिप्रेजेंट करता है जीरो को, ठीक है। यहां पे तो क्या बोले, दो पोल आपका काउंटर के अंदर है। क्या बोले हम, दो पोल काउंटर के अंदर है कि नहीं, दो पोल काउंटर के अंदर है। तो क्या करेगा, दो बार इंसर्कुलेट करेगा, किसको, ओरिजिन को दो बार इंसर्कुलेट कीजिए, ऐसे एक बार, ऐसे जाकर के, ऐसे करके ऐसे जाकर एंड कर सकता है, ठीक है। तो दो बार इंसर्कुलेट करेगा, दो बार इंसर्कुलेट करेगा, किसको, ओरिजिन को इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका दो बार इंसर्कुलेट है। ओरिजिन यहां पे है ना, ओरिजिन यहां पे है, दो बार देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है क्योंकि दो पोल अंदर है, दो बार इंसर्कुलेट करेगा ओरिजिन को इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका मैपिंग किए और डायरेक्शन देखिए अपोजिट हो गया। इसमें क्लॉकवाइज था, इसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं साथ साथ। डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, एंटी क्लॉक बोले तो पोल्स है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। पोल रहेगा तो एंटी क्लॉक, याद रखिएगा, पोल रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब चेंज, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जो इसमें, अगर इसमें क्लॉकवाइज रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसमें अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। किस केस पे, जब हम लोग पोल प्रेजेंट रहेगा तो। अगर यहां पे अगर एंटी क्लॉकवाइज रहा तो यहां पे आपको क्लॉकवाइज मिलेगा। किस केस में, जब पोल प्रेजेंट होगा तो डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा, यहां पे ध्यान सुनिएगा। तो ये आपको ध्यान से सुनना है, आप लोग माइंड इधर उधर मत रखिए, यहां पे ध्यान रखिए, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं। यस हर्ष, टू टाइम्स इंसर्कुलेट इन ओरिजिन, ओरिजिन का दो बार इंसर्कुलेट करेगा इन आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, यस एंटी क्लॉकवाइज, यस वेरी गुड। तो यहां आपको ध्यान रखना है चीजों को, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ एग्जांपल देखिए, एग्जांपल मैं करा रहा हूं, टेंशन ना ले आप लोग। ये एस प्लेन है, एस प्लेन है, ये आपका एस प्लेन है, ठीक है। और दो जीरो इसके अंदर लाई कर रहा है, दो जीरो इसके अंदर लाई कर रहा है। इसको आपको मैपिंग करना है कहां पे, नया प्लेन पे, नया प्लेन है GH ऑफ एस प्लेन पे, इस पे आपको मैपिंग करना है। बताइए क्या होगा, इसमें भी आपको हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्लॉकवाइज ले रहे हैं, क्लॉकवाइज ले रहे हैं। इसका आंसर बताइएगा आप लोग, तो क्या किया हम लोग, क्लॉकवाइज लिए। आंसर बताइए इसका, क्लॉकवाइज, वेरी गुड। तो यहां पे आपका दो जीरो, हमको बस यहां क्या देखना है, दो जीरो है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा, दो राउंड दिखा आपको, दो आंख दिखा यहां पे, दिखा ना, दो गोल गोला अंडा दिख रहा कि नहीं, गोला गोला अंडा दिखा आपको यहां पे अंदर। तो अगर दो, अगर उसके अंदर लाइक करेगा, क्या बोले हम, काउंटर, इसके काउंटर के अंदर, ये काउंटर के अंदर दो लाइक कर रहा है कि नहीं, काउंटर के अंदर दो अगर लाइक कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दो बार इंसर्कुलेट करेगा, किसको, ओरिजिन को इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे दो बार इंसर्कुलेट करा दीजिए इसको, ऐसे करके, कुछ ऐसे करके, दो बार इंसर्कुलेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे करके, माया ऐसे करके जाएगा। देखिए डायरेक्शन सेम रहेगा इसमें, जो क्लॉकवाइज इधर, इसमें भी क्या होगा, इसमें क्लॉकवाइज, तो इसमें भी होगा क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि जीरो है इसलिए, दो जीरो है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसी में तीन जीरो होता तो तीन बार इंसर्कुलेट होता इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चार जीरो होता इसके अंदर तो चार बार इंसर्कुलेट होता, उसी तरह घूमता, चार बार इंसर्कुलेट करता, किसको, ओरिजिन को इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर यहां पे पांच जीरो होता तो पांच बार इंसर्कुलेट करता ओरिजिन को, पांच बार ऐसे घूमता इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली अगर पोल होता, अगर यहां पे जैसे कि दो पोल था तो दो बार यहां पे इंसर्कुलेट किया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है कि नहीं, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर तीन पोल होता तो तीन बार इंसर्कुलेट करता, किसको, ओरिजिन को इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर यहां पे चार पोल होता तो चार बार यहां पे इंसर्कुलेट करता इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं,
क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपके उसी तरह पोल्स बढ़ते जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? यहां से जो मैं बता रहा हूं इससे आपका प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट निकलेगा, और प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट की जो डेफिनेशन है ना वही आपका नाइक्विस्ट का भी डेफिनेशन है, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का। ठीक है, तो आपको इसलिए प्रॉपर्ली इसलिए मैं बता रहा हूं इस चीज को। यहाँ पे ये बेसिक्स है आपका, अगर ये वीक रहेगा समझ नहीं आएगा वो नाइक्विस्ट। इसलिए लोगों को नाइक्विस्ट समझ नहीं आता क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट क्लियर ही नहीं है वो लोग को। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट क्लियर ही नहीं रहता, इसलिए आपको समझ नहीं आता नाइक्विस्ट प्लॉट। दैट्स द बिकॉज। इसलिए ध्यान से सुनिए इस चीजों को। 3 लोग क्लियर है, बाकी लोग क्लियर नहीं है क्या? बस हर्ष, प्रवीण, अनुभव, हिमानी और बाकी लोग दृष्टि। बताइए बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर? यस, प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपको समझ ही नहीं आ रहा था इसलिए। ठीक है, तो काउंटर हम लोग लेते हैं अपने हिसाब से, काउंटर लिए और क्या बोले हम काउंटर के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा? काउंटर के अंदर अगर हम लोग पोल्स जो है हमारा अगर लाइक करता है तो वो इंसर्किलमेंट करेगा। ठीक है, आप ध्यान सुनिए, आगे देखते हैं, चलिए ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है फिफ्थ एग्जांपल, फिफ्थ लिख रहे हैं, देखिए। ठीक है, एक काउंटर लिए और यहां पे लगा दिए। ठीक है, एक काउंटर लिए यहां पे, एक काउंटर है क्लॉकवाइज। ठीक है, एक काउंटर लिए, ये एस प्लेन में है, ये क्या बोले हम एस प्लेन पे है, सिग्मा जे ओमेगा। अब पोल जो है बाहर लाई कर रहा है, क्या बोले हम? पोल जो है बाहर लाई कर रहा है। तो बताइए क्या होगा इसका एस प्लेन में? ध्यान सुनिएगा, इसका क्या होगा? रियल और इमेजिनरी। ये क्या आपका रियल और इमेजिनरी? जी एच ऑफ एस। ठीक है, ये बताइए अगर हम यहां पे पोल जो है बाहर लाई करेगा, ध्यान सुनिएगा, पोल अब इसके अंदर लाई नहीं करेगा, तो अगर इसके अंदर पोल लाई नहीं करेगा, इस काउंटर के बाहर लाई करेगा, इसका मतलब ये होता है ना कि वो ओरिजिन को इंसर्किलमेंट एक बार भी बाहर नहीं करेगा, ओरिजिन को इंसर्किलमेंट नहीं करेगा। इसका कुछ काउंटर ऐसे बन जाएगा, काउंटर इसका कुछ ऐसे बन जाएगा, आपको देखिएगा इस टाइप का काउंटर बनेगा। ठीक है, ये भी आपका ओरिजिन में इंसर्किलमेंट नहीं करेगा, ऐसे कुछ बन जाएगा, देखिएगा कुछ बन जाएगा इसका। देखिए काउंटर से हमको कुछ लेना नहीं है, लेकिन वो ओरिजिन को इंसर्किलमेंट नहीं करेगा एक बार भी, लेकिन डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। डायरेक्शन क्या रहेगा आपका? एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट एग्जांपल, नो इंसर्किलमेंट, कोई इंसर्किलमेंट नहीं होगा, ओरिजिन को कोई इंसर्किलमेंट नहीं करेगा, लेकिन ये क्या होगा? आपका क्लॉकवाइज है तो ये आपको क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। ये आपको क्या है? क्लॉकवाइज, तो ये आपको क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा आपका? लेकिन कोई इंसर्किलमेंट नहीं होगा ओरिजिन में, क्योंकि यहां पे पोल जो है काउंटर से बाहर लाई कर रहा है। क्या बोले हम? काउंटर से बाहर लाई कर रहा है, इसलिए कोई इंसर्किलमेंट यहां पे नहीं मिलेगा ओरिजिन को। क्लियर है कि नहीं? बताइए, नो इंसर्किलमेंट। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए। सिमिलरली अगर हम यहां पे जीरो लगा देते हैं, सिमिलरली अगर जीरो भी रहेगा तो यहां पे देखिए, अब यहां पे आपका जीरो यहां लगा दिए, जीरो। ठीक है, जीरो लगा दिए, और ये आपका फिर से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। इसका अगर आपको मैपिंग करना है, मैपिंग करेंगे तो कैसे मैपिंग होगा? ध्यान सुनेगा, मैपिंग कैसे होगा? इसमें भी आपका देखिए जीरो क्या है? आपका बाहर है, काउंटर से आपका बाहर है, जीरो है कि नहीं? बाहर है जीरो, तो एक बार भी ये भी सर्किलमेंट नहीं करेगा। काउंटर के अंदर रहेगा तभी ओरिजिन, ध्यान रखिएगा, यहां भी एक बार भी सर्किलमेंट नहीं करेगा। कुछ ऐसे कुछ भी आएगा, मान लीजिए काउंटर कुछ भी आया, यहाँ पे हमको अभी हम काउंटर से कुछ लेना देना नहीं है, एग्जैक्ट हमको बनाना ही नहीं है, आपको बस समझना है। ठीक है, तो यहां पे भी आपका ये क्लॉकवाइज, तो यहां पे क्लॉकवाइज ही मूवमेंट करेगा, क्योंकि जीरो है इसलिए, जीरो है तो क्लॉकवाइज ही मूवमेंट करेगा, लेकिन एक बार भी इंसर्किलमेंट नहीं करेगा। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला? यहां तक आपको क्या सीखने को मिला? सीखने को यह मिला कि अगर पोल काउंटर के अंदर लाई करता है या जीरो उसके अंदर लाई करेगा, तभी इंसर्किलमेंट करेगा। किसको? ओरिजिन को इंसर्किलमेंट तभी करेगा जब पोल एंड जीरो जो होंगे काउंटर के अंदर लाई करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तभी ओरिजिन को वो इंसर्किलमेंट करेगा। अगर उसके बाहर लाई करता है, बाहर लाई करेगा, तो वो इंसर्किलमेंट कभी नहीं करेगा। याद रखिएगा, इंसर्किलमेंट कभी जिंदगी में नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आप लोग को? यस, नो सर्किलमेंट ऑफ जीरो। ओरिजिन, यहां पे ओरिजिन है ना, जीरो ने बेटा, ओरिजिन क्लियर हुआ आपका। लेकिन अगर
जीरो रहेगा तो डायरेक्शन सेम रहेगा, पोल आपका वो फीचर सबका सेम रहेगा। पोल रहेगा तो डायरेक्शन आपका बदल जाएगा, अगर जीरो रहेगा डायरेक्शन सेम रहेगा। बाकी लेकिन इंसर्कलमेंट एक बार भी नहीं करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा चीजों को। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा, इसको आप एग्जांपल वाइज लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में लास्ट में हम डिफाइन करेंगे, इसी एग्जांपल से आपको लास्ट में डिफाइन करेंगे क्या, आपको प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट को। ठीक है, इसलिए मैं एग्जांपल करा रहा हूं आपको। 7th एग्जांपल देखिए बेटा, 7th एग्जांपल। अगर एक पोल और एक जीरो अंदर लाई करेगा, ये मूवमेंट कैसा है आपका, क्लॉकवाइज। एक जीरो और एक पोल अंदर लाई कर रहा है और इसका मूवमेंट है क्लॉकवाइज। इसका अगर आपको मैपिंग करना है, ये एस प्लेन है बेटा, एक एस प्लेन पे है और ये आपको क्या करना है, यहाँ पे मैपिंग करना है किस पे, जी एच ऑफ एस प्लेन पे, जी एच ऑफ एस प्लेन पे। बताइए कैसे होगा मैपिंग, बताइए। जो लोग इसको मिस किए ना नाइक्विस्ट प्लॉट को, डेफिनेटली दे वो लोग कुछ ना कुछ लूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मिस करना नहीं था आप लोग को, क्योंकि मैं यहाँ पे फालतू यहाँ बकबक करने नहीं आता हूँ। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ सोच के आता हूँ, कुछ सिखाऊंगा, और जो लोग नहीं जानते हैं डेफिनेटली उसको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, आप लोग सोचते हैं ना कि बहुत ये है वो कंट्रोल सिस्टम बहुत आसान है, बेटा नाइक्विस्ट प्लॉट इतना भी आसान नहीं, अच्छे लोगों ने समझ नहीं आता है यहाँ पे। वेरी गुड अनुभव, जीरो इंसर्किलमेंट। बाकी लोग देखिए यहां पे इसका एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए एक यहां पे एक पोल भी अंदर लाइक कर रहा था, एक जीरो भी इसके अंदर लाइक कर रहा है कि नहीं। तो अगर पोल और जीरो दोनों लाइक करते, पोल के चलते क्या होगा, देखिए ध्यान सुनिएगा। पोल के चलते जो इंसर्कलमेंट मिलेगा, एक पोल अंदर लाइक कर रहा है तो एक इंसर्कलमेंट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। एक पोल के चलते एक इंसर्कलमेंट मिलेगा इन एंटी क्लॉकवाइज। तो पोल के चलते क्या होगा, वन इंसर्कलमेंट, एक इंसर्कलमेंट का ओरिजिन को इंसर्कलमेंट करेगा, वन इंसर्कलमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और इस जीरो के चलते, इस जीरो के चलते भी एक इंसर्कलमेंट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। एक जीरो के चलते भी मिलेगा एक इंसर्कलमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पोल के चलते एक मिलेगा आपको इंसर्कलमेंट ओरिजिन को, मिलेगा कि नहीं। आपको पहले ही पढ़े थे ना, एक पोल अगर अंदर लाइक करेगा तो एक इंसर्कलमेंट होगा ओरिजिन को इन एंटी क्लॉकवाइज, वही लिखा हूं मैं, एक इंसर्कलमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक जीरो अगर अंदर लाइक करेगा तो क्या मिलेगा, एक इंसर्कलमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एक क्लॉकवाइज आ रहा है, तो दोनों आपस में क्या करेगा, कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, इसमें एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट कर देगा। तो यहां पे फाइनली जब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे ना बेटा, तो यहां पे आपको कुछ ऐसे मिलेगा, आपको यहां पे ऐसे मिलेगा। अब कोई इंसर्कलमेंट नहीं होगा, कोई इंसर्कलमेंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कोई भी इंसर्कलमेंट यहां पे नहीं होने वाला है। क्लियर है कि नहीं आपको, कोई भी इंसर्कलमेंट आपको नहीं होने वाला, ये आपको ध्यान रखना चीजों को, समझ में आया कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट था आपका, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यहां पे आपका कोई इंसर्कलमेंट नहीं होगा, जीरो इंसर्कलमेंट। क्लियर हुआ, ठीक है। ये था आपका, कोई इंसर्कलमेंट नहीं होगा यहां पे, क्लियर है। अब यहां देखिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल 7, 8, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक काउंटर बनाया अगेन, यहां पे आपका दो पोल है और एक जीरो है कि नहीं। दो पोल, इसका बनाइए आप लोग, कितना होगा बताइए, इसका कमेंट कीजिए, फटाक से आंसर आना चाहिए, यही कमेंट कीजिए आप लोग। बताइए, यहां पे दो पोल है और एक जीरो है कि नहीं। यहां पे क्या होगा, दो पोल के चलते दो इंसर्कलमेंट होगा, दो पोल के चलते दो इंसर्कलमेंट। तो दो पोल के चलते यहां पे दोनों के लिए आया क्या, टू इंसर्कलमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज। और एक जीरो के चलते क्या आएगा, यहां पे एक जीरो के चलते क्या आएगा आपका, एक जीरो के चलते क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहां पे आपका ये मूवमेंट जरूरी है, यहां पे क्या है, क्लॉकवाइज। ये मूवमेंट बहुत जरूरी है, जो इनिशियल मूवमेंट है उसको इंपॉर्टेंट रखना है। तो दो एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हुआ, एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा क्या, एक बचेगा किसमें, एंटी क्लॉकवाइज बचेगा कि नहीं, एक बचेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे आपको एक इंसर्कलमेंट दिखेगा, आपको इस टाइप का एक इंसर्कलमेंट दिखेगा, इन कुछ भी इंसर्कलमेंट बना दीजिए यहां पे, इन एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे कुछ बनेगा आपका।
हमारा कि नहीं, काउंटर यहां पे मैं एग्जैक्ट शेप नहीं बना रहा हूं, यहां पे ऐसा मत सोचिए कि एग्जैक्ट बना रहा हूं, यहां पे शेप बन रहा है काउंटर का, एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, यहां पे बस मैं आपको इंसर्कुलमेंट बता रहा हूं, कितना नंबर ऑफ इंसर्कुलमेंट होगा और डायरेक्शन बता रहा हूं यहां पे क्या होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट था। वेरी गुड हिमानी, सीख गए आप। तो यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट, यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट। बेटा ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट क्या होता है, देखिए सिमिलरली इसी तरह यहां पे अगर यहां पे एक पोल और दो जीरो होता, एक पोल और दो जीरो, तो क्या होता है, एक पोल एक जीरो को कैंसिल कर दिया तो बचेगा क्या, एक जीरो, तो एक जीरो बचेगा, तो यहां पे क्या होगा, एक बार इंसर्कुलमेंट होगा ओरिजिन का इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो डायरेक्शन इसका होगा काउंटर का वही डायरेक्शन यहां पे रहेगा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट यही कहता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट यही कहता है कि जब भी हम लोग अगर कोई अगर आपका कोई दिया हुआ है, आपका नया फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एस, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है आपका, ठीक है, ये आपका एस टर्म्स में है और इसके पास अगर एस ऑफ एम, अगर यहां पे आपका जेड नंबर ऑफ जीरोस है, क्या बोले हम, जेड नंबर ऑफ जीरोस है, और एस एन पी नंबर ऑफ पोल्स है, ठीक है, क्या बोले हम, पी नंबर ऑफ पोल्स है, क्या बोले हम, ये अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एस, ठीक है, ऐसे कोई फंक्शन है एस प्लस एम, एस प्लस एन का पावर यहाँ पी, यहाँ पे मतलब क्या हुआ है, जेड नंबर ऑफ पोल्स, क्या है आपका, जेड नंबर ऑफ पोल्स, सॉरी जेड नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, एंड दिस वन इज पी नंबर ऑफ पोल्स, पी नंबर ऑफ पोल्स, है कि नहीं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ये कहता है, ध्यान सुनिएगा, प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ये कहता है कि अगर पी नंबर ऑफ पोल्स है एंड जेड नंबर ऑफ जीरोस है, ठीक है, पी नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस, तो अगर एक